आपका स्वागत है तूफान 3.0 बैच में। अध्याय चल रहा था मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मैं हूं रमेश। इस पूरे अध्याय को हमने छोटे छोटे विषय में बांटा था ताकि हम अच्छे से तैयार कर सकें। ये जो छोटे छोटे विषय हैं इनमें से हमने काफी कुछ पढ़ लिया है। आज आखिरी क्लास है जिसमें हम प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे होंगे। अगर आप नए हैं तो आप पुराने वीडियोस को जरूर देखकर आइए जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन या स्कैटरिंग किसे कहते हैं? प्रकाश जब चमकीली वस्तु से बाहर निकलता है तो अपने सामने बहुत छोटे छोटे कणों से टकराता है। उस टकराने के कारण से वह अनियमित दिशाओं में घूम फिर जाता है, जिसे हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इस प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में जानने के बाद हमें ये 3 फिनोमेना पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस में हैं। तो चलिए एक एक करके इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले है टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? प्रकाश के किरणों के रास्ते में छोटे छोटे कण आ जाते हैं जो इसे चमकीला प्रतीत कराते हैं। इसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये देखिए, ये प्योर वाटर है। इसके अंदर पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि यह टिंडल प्रभाव नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में यह पार्टिकल्स चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो इसे हम कोलाइडल सॉल्यूशन का टिंडल प्रभाव कहते हैं। उदाहरण 1 में एक अंधेरे कमरे में खिड़की से प्रकाश आ रहा है। इस प्रकाश में आपको कुछ कण घूमते फिरते चमकते हुए दिखाई देंगे। यह भी टिंडल प्रभाव के कारण से होता है। एक घना जंगल है, उसमें कहीं कोई छिद्र होने के कारण से, कहीं कुछ जगह खाली होने के कारण से प्रकाश अंदर आता है, तो यहाँ भी आपको जो कण है वह चमकते हुए दिखाई देंगे। तो यह दूसरा उदाहरण है टिंडल प्रभाव का। कुछ बातें ध्यान रखने वाली हैं जो आपके परीक्षा में अच्छे मार्क्स लेने के लिए जरूरी। कुछ कण बहुत महीन होते हैं, कुछ मध्यम आकार के होते हैं और कुछ बड़े होते हैं। जो महीन कण होते हैं वह छोटी तरंग दैर्घ्य को बिखेरते हैं। जो मध्यम कण होते हैं वह लंबी तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को बिखेरते हैं। जो बड़े आकार के होते हैं वह सभी रंगों को बिखेरते हैं, चाहे वह छोटी हो, मध्यम हो या फिर बड़ी हो। अब इससे होता क्या है? जो छोटे कण हैं वह छोटे तरंग दैर्घ्य को बिखेरते हैं तो नीला रंग हमें दिखाई देता है। मध्यम आकार के कण मुख्य रूप से लाल रंग को बिखेरते हैं और बड़े आकार के कण सभी रंगों को बिखेर देते हैं तो हमें सफेद दिखाई देता है। तो इस प्रकार से बहुत महीन कण नीले रंग और छोटा तरंग दैर्घ्य, मध्यम आकार लाल रंग और मध्यम लंबे तरंग दैर्घ्य, आकार बड़ा है सभी रंगों को बिखेरते हैं तो सफेद। तो ये 3 चीजें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं जो आपको अच्छे से तैयार करनी है। आकाश नीला क्यों प्रतीत होता है? देखिए, जल वाष्प और गैसों से बना हुआ हमारा वायुमंडल प्रकाश की छोटे तरंग दैर्घ्य वाली किरणों को प्रकीर्णन करता है, जिसके कारण हमें नीला रंग बिखरता हुआ दिखाई देता है। तो इसे हम कहते हैं आकाश नीला दिखाई दे रहा है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज के नजदीक होता है। क्षितिज के नजदीक होने के कारण से इसे बाहर कम दूरी तय करनी पड़ती है, जबकि वायुमंडल में ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। वायुमंडल में जैसे ही प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो वह छोटे तरंग दैर्घ्य यानी नीले रंग को वहीं पर बिखेर देती है। नीले रंग वहीं बिखर जाता है, जबकि बड़ा तरंग दैर्घ्य लाल रंग हमारी आंखों तक डायरेक्टली पहुंच जाता है। इसलिए हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। उम्मीद करता हूं कि यह चैप्टर आपको बहुत बढ़िया से आखिरी तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, ज़्यादा कंटेंट देना होता है थोड़े समय में, तो आप वीडियोस को दोबारा देख सकते हैं, नोट्स कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।